जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आज जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरुजी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यहाँ एक ही सत्संग में मैं आपको दो सत्संग सुनवाऊंगी और दोनों संगत आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है। दोनों आंटी का मुझे सत्संग जो व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग या सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज की कृपा आप सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। आप सभी के ऊपर मेरे गुरुजी महाराज खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसाएं। आपकी जो भी ज़िंदगी में परेशानियां, संकट, कठिन से कठिन परिस्थिति जो चल रही है उस सब को रिमूव करें। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो नेक्स्ट वॉइस होगी वो संगत जी की होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मैं गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग है, जो एक बेटी अपने पापा के लिए कर रही है, मैं अपने गुरु पापा के लिए कर रही हूँ, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, हुआ कि ये कृपा चौथ की ब्लेसिंग है जो मेरे गुरु पापा ने मुझे अपनी इस बेटी को जो ब्लेसिंग दी हुई है, ये वो सत्संग है जो संगत जी मैं नहीं कर पाई थी, वो मैं आज कर रही हूँ। हुआ क्या, संगत जी की करवा चौथ के दिन गुरु जी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी, मैंने तेरे को ज़्यादा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, तुझे और तेरे सुहाग की लंबी उम्र करती है, प्लस करती है, तो सदा सुहागन रहा, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तू घबराना मत बेटी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और फिर हुआ क्या संगत जी, दोपहर का टाइम था, मैं मेहंदी लगवा रही थी। एक हाथ को मैंने मेहंदी रात को ही लगवा ली थी, तो जिस गुड़िया ने मुझे मेहंदी लगवानी थी उनके घर में फंक्शन था, तो 2-3 लेडीज़ ने लगवाई थी, तो वो कहती थी अभी मैं आंटी जी बहुत थक गई हूँ, आपके दूसरे हाथ में सुबह लगा दूँगी। तो संगत जी फिर वो दूसरे दिन मुझे मेहंदी लगाने के लिए आई। तो संगत जी, जैसे मैं उससे दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी संगत जी, तो मेहंदी लगाते लगते अभी थोड़ा सा टाइम हुआ था, इतने बाहर एक मांगने वाले अंकल जी आए। मतलब वो चल नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर होती जैसे साइकिल टाइप, मतलब ऐसे उस पर बैठ के आए हुए थे। तो वो बाहर मेरे मतलब घर के बाहर ही मतलब वो खड़े थे। तो संगत जी, उन्होंने क्या बोला कि मुझे चाय पिलाओ, मैंने चाय पीनी है। तो मेरी बेटी के पास, तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनकी 2 बेटी हैं आंटी जी, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो बेटियां भी आई हुई थी। तो वो मुझे बोलती हैं आंटी जी, बाहर अंकल जो आए हैं वो चाय के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जो मेहंदी लगा रहे थे, मैंने कहा आप 2 मिनट वेट करोगे, मैं अभी उनके लिए चाय बना के। तो मुझे पता था वो गुरु जी ही थे जो मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे संगत जी। तो संगत जी, मैंने फिर क्या किया, मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, तो मैंने फिर उनके लिए चाय बनाई। फिर मैंने उनको बोला आपने क्या खाना चाय के साथ, आप मट्ठी खाओगे कि फेमी खाओगे। तो वो गुड़िया बोलती है आंटी उनके पास मट्ठी है शायद, तो वो सिर्फ चाय के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैंने सोचा बोलो कोई बात नहीं, मट्ठी है तो मैं चाय बना देती हूँ। तो जब मैंने चाय बनाई थी संगत जी, उनके बाद मतलब कुछ भी नहीं था खाने के लिए संगत जी। फिर मैंने उनको मतलब मट्ठी दी और मैंने फेमियाँ दी और मैंने फ्रूट दिया है।
तो मैंने चाय दी, एक गिलास में डाल के एक स्पून दिया और मैंने प्लेट में उनको, मतलब जैसे गुरु जी को भोग लगाते हैं सेम मैंने वैसे ही किया, उनको मैंने ये दी। तो एक्चुअली संगत जी मेरे घर के बाहर ना एक छोटी सी नाली है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उस गुड़िया को बोला, मैंने कहा जब आप उसको देख के आओ, तो संगत जी वो उसको आशीर्वाद देने लगे। तो मैंने उनको बोला, बाबा आप मुझे नहीं आशीर्वाद दोगे? तो उन्होंने मुझे क्या बोला संगत जी, उन्होंने बोला, बेटा हाँ क्यों नहीं, तुझे भी दूंगा आशीर्वाद, आ जा मेरे बेटा। फिर उन्होंने बोला, नहीं तू उधर ही रुक, तू चल नहीं सकती है ना, तेरे को चलने में प्रॉब्लम है ना, तो कोई बात नहीं, तू ध्यान रख और धीरे धीरे से अगर आना है ना तो धीरे धीरे से आना। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप बुलाओगे तो मैं तो आ ही जाऊँगी। तो संगत जी मैंने फिर उस लड़की को बोला, मैंने कहा मेरे बाजू पकड़ो, मुझे ये रास्ता थोड़ा सा नाली क्रॉस करा दो। एक्चुअली संगत जी मेरे लेग में रॉड पड़ी हुई है, तो उसने मेरे बाजू को पकड़ा, मैंने वो छोटी सी नाली को क्रॉस किया। तो जैसे मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरा और ऐसे मुझे प्यार किया जैसे एक पापा अपनी बेटी को करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और उन्होंने बोला सदा सुहागन है, उन्होंने भी मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। संगत जी वो गुरु जी थे, उसके लिए गुरु जी मुझे पता वो आप ही थे, इतने बड़े ब्लेस करने के लिए जो आप अपनी बेटी के पास आए थे, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे पापा, आपका अनंत शुक्राना मेरे पापा। तो जैसे ही संगत जी वो चले गए तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 आंटी जी आई मांगने के लिए, मैं फिर से आके मेहंदी लगवाने लगी। जैसे उस लड़की ने मेरी मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, फिर से 2 आंटी आ गई मांगने के लिए, वो पहले भी आती हैं संगत जी, जब भी कुछ होता तो वो आई। तो उन्होंने भी बोला, दीदी क्या कर रही हो आप, मेहंदी लगवा रही हो? मैंने कहा हाँ जी दीदी मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो फिर मैंने उनके पास गई तो फिर उन्होंने बोला कुछ मतलब बर्तन वगैरह डालने के लिए दिया। तो संगत जी मैंने उनको भी फेमियाँ दी और एक संगत ने मतलब उसको आटा दिया, दूसरी संगत ने मतलब चावल, उनकी बेटी की शादी है कुछ दिन में संगत जी, उन्होंने चावल बोला। और फिर मैंने उनको भी फ्रूट्स वगैरह दिया संगत जी। तो उस दिन मेरा बेटे का बर्थडे भी था। तो मैंने कहा एक्चुअली मैंने इस बार अपने बच्चे के बर्थडे की मदर कंजका वगैरह नहीं दी संगत जी, क्योंकि मेरे लेग में रॉड पड़ेगी, मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर पाती हूँ अभी। लेकिन फिर भी गुरु जी का अनंत शुक्राना, क्योंकि मैं तो पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, अब मेरे गुरु पापा मेरे से बहुत काम करवा लेते हैं और अपनी इस बेटी को थकावट भी नहीं होने देते हैं। क्योंकि संगत जी मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे पापा आज आपने ही अपने बेटे के साथ काम करना है, आपने हेल्प करवानी है। तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। तो फिर संगत जी उस आंटी ने बोला कि इनकी बेटी के लिए शादी है, तो उन्होंने बोला कि आप इनको कुछ दे दो। मैंने कहा फिर मैंने पहले भी वो आए थे तो मैंने उनको बेटी के लिए सूट दिया था संगत जी, वो बोल रहे थे मुझे कंबल चाहिए। तो मैंने कहा अभी मेरे पास न्यू कंबल तो नहीं है आंटी जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कोई बात नहीं, आपके बेटे के नाम से तो मैं आपको कंबल दे दूँ। मैंने कहा दिवाली के पहले 2-3 दिन पहले आप आ जाना तो आप कंबल ले जाना। तो संगत जी मैंने उनके लिए कंबल जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, वो अभी थोड़े दिन तक पहुंच ही जाएगा, शायद इतनी देर दिवाली से पहले वो आंटी भी आ जाएँ तो फिर मैं वो उनको दे दूँगी। इतना बड़ा आशीर्वाद फिर उन्होंने भी मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। और फिर संगत जी उन दोनों ने भी मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरा और जाते जाते जब वो जाने लगी तो पता नहीं संगत जी मेरे मुंह से कैसे निकल गया जय माता दी। तो मैंने जैसे जय माता की बोला तो उन्होंने भी बोला जय माता दी। तो देखो संगत जी मुझे गुरु पापा ने भी ब्लेसिंग दी और मुझे मेरी माँ माता रानी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया सदा सुहागन के लिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी जो आपने अपनी बेटी को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। एक सत्संग हो रहा संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि बेटी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तो अब उस परीक्षा में पास हो गई है और बेटी अब तो मेरी मुट्ठी भर संगत बन चुकी है। उसके लिए भी मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बन चुकी है। गुरु जी आपने अपनी बेटी को मुट्ठी भर संगत बनाया, उसके लिए भी आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मेरे गुरु जी ने अपनी इस बेटी को मुट्ठी भर संगत बना, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। और फिर गुरु जी का संगत जी मैसेज आया है कि बेटी मैंने तुझे न्यू घर और मैंने तेरे को न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी है। मुझे पता है तुझे तेरी
परिवार के लिए इसकी कितनी ज़रूरत है। तो संगत जी गुरु जी उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। क्योंकि संगत जी देखो जब बच्चे कुछ भी बोलते हैं तो देखो माँ बाप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, तो वैसे गुरु जी भी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि मैं उनको पापा पापा बोलती नहीं हूँ, मैं पापा ही हैं वो, और मैं पापा ही बोलती हूँ। तो वो भी मुझे अपनी बेटी ही बोलते हैं, लाडली दी बोलते हैं, कभी शेर पुत्र बोलते हैं, कभी मेरी सोनी दी बोलते हैं। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब गुरु पापा मुझे ऐसे करके बुलाते हैं। तो एक मैसेज हो रहा है संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि मैंने तेरे को सुहाग की रक्षा की है, मैं तुझे तेरे सुहाग की हर पर रक्षा कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लिया कर। मैं तेरे पति के अंग संग हूँ, तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है और तुम दोनों को मैंने सारी ज़िंदगी के साथ ब्लेस कर दिया है। उसके लिए भी अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, जो आपने अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा की और अपनी बेटी को जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। और फिर संगत जी एक मैसेज हो रहा है गुरु जी का, वो गुरु जी बोले थे कि बेटी मैं तेरे बेटे को भी ब्लेस कर दिया है। संगत जी गुरु जी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस कर दिया, मेरी बेटी को भी ब्लेस कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को, मुझे। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। और भी संगत जी एक मैसेज हो रहा है, आज जैसे मैं पूजा करती हूँ, पता नहीं क्या बात है संगत जी, जब भी मैं पूजा करती हूँ, जब भी मैं 2-3 दिन से गुरु जी की मैं आरती स्टार्ट की है, मैं आरती कर रही हूँ, तो पता नहीं मैं जब भी पूजा करती हूँ, जब भी गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ, संगत जी मुझे नहीं ना रोना आ जाता। आरती करते करते मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, आज मेरे माइंड में आया है कि जब भी मैं आरती करती हूँ मुझे रोना आता है। तो पता नहीं ये संकेत शुभ है कि अशुभ है, मेरे मन में ऐसे विचार आए। तो जैसे वो आरती मतलब जैसे वह कंप्लीट की मैंने, तो जैसे मैंने फिर उसके बाद जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, इंस्टाग्राम खोला, उसमें गुरु जी का मैसेज आया था। और रोना भी पुत्र उसी को आता है जो भगवान के करीब होते हैं। तो मैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, जो आपने अपनी बेटी को अपने इतना करीब किया हुआ है और जो आप हर पल अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और फिर गुरु जी का मैसेज आया था, फिर मेरे घर में एक्चुअली संगत जी बहुत ज़्यादा छिपकलियों का आना रहता था। पहले बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती थी, अब कुछ दिन से कोई छिपकली नहीं मतलब दिखाई दी। तो मैंने माइंड में ऐसे आया कि छिपकली मतलब घर में जो होती है वो अच्छी होती है, उसका आना शुभ होता है कि शुभ होता है। तो मैंने मतलब ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि छिपकली जो होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, वो जब भी मतलब दिखे तो उसको अपना हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे ही आज संगत जी क्या हुआ कि एक बार मेरे जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम का जो डोर है उसके ऊपर जो खिड़की लगी है उसने ना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जो गुरुजी ने उसको बाहर ही मतलब गुरुजी ने उसका मतलब खात्मा कर दिया था। उसके लिए भी अनंत शुक्राना। तो आज उसी खिड़की पे मुझे एक छिपकली दिखाई दी, तो मैं इसको गौर से देखती रही। वो उस जो खिड़की थी संगत जी, इसकी बाहर की तरफ से मतलब रूम के बाहर की तरफ से लॉक थी और जो अंदर की तरफ थी वो भी लॉक थी, लेकिन वो छिपकली थी वो जो ना अंदर थी। तो मेरा दिल कर रहा था कहीं इसको कुछ हुआ तो नहीं। मैं ऐसे घबराने लगी क्योंकि मेरे लेग में रॉड पड़ी है, तो मैं इसको खुद ओपन नहीं कर सकती थी। मैंने कहा जब कोई भी घर में आएगा, मेरी बेटी कॉलेज जाती है, तो मैंने कहा जब वो आएगी या ट्यूशन के बच्चे आएंगे तो मैं उनको में से किसी को टेबल लगा के दूँगी, वो निकालेंगे। तो इतनी देर क्या हुआ, वो छिपकली खुद ही चली गई। और इसके लिए भी अनंत शुक्राना, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने मुझे बोला है कि बेटी मैं तेरे घर पे आ गई हूँ तो घबरा मत, तेरी रक्षा तेरी माँ भी करेगी। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरी माँ लक्ष्मी माँ। और फिर एक मैसेज गुरु जी का आया था, गुरु जी ने बोला है कि मतलब दिवाली पे बहुत लोग जो होते हैं वो टोटके वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरी बेटी जो चौराहा है जो है मतलब मेन गेट है जो, उसके आगे ज़्यादा टोटके किए जाते हैं दिवाली पर। तो ध्यान रखना कुछ भी मतलब ऐसी कोई चीज़ पड़ी उसको टप मत देना, ऐसे ही गुरु जी ने बोला। मतलब उसके ऊपर पाँव से मतलब उसको क्रॉस करना, और ना ही अपनी बेटी को करने देना और ना ही अपने अंकल को करने देना। बेटी इस बात का ध्यान रखना। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। और फिर गुरु जी का मैसेज आया संगत जी कि जब भी तू मतलब बेटी पूजा करती है रात को, तो पूजा करने के बाद जो जल प्रसाद है मेरा, वो जल प्रसाद जो है वो अपने सभी घर में मतलब अपने सभी रूम्स में, पूजा रूम्स, किचन, लॉबी वगैरह जो भी मतलब होता है सभी उस मतलब उसको छिड़क देना। तो मैं अब संगत जी ऐसे ही कर रही हूँ। 2 दिन से मैं जब भी शाम की आरती करती हूँ मैं जल प्रसाद लेती हूँ,
तो वो पूरा अपना मतलब रूम से लेकर तो अपने बाहर गेट तक उसको उसका छिड़काव कर देती हूँ। और फिर मुझे कोई भी डर नहीं लगता संगत जी। मैं एकदम मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग है और उससे मैं बिल्कुल मतलब मेरे को डर नहीं लगता, मैं आराम से सो जाती हूँ। इसके लिए अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। और फिर संगत जी गुरु जी का एक मैसेज हो रहा है कि बेटा सुबह जैसे पूजा करती है तो सबसे पहले मतलब जो जल प्रसाद होता है जैसे वो तो अपने अंकल को देती है या अपनी बेटी को देती है, तो जब वो तो खुद पीती है तो उस जल प्रसाद को पहले सबसे पहले उसको 7 बार छीटे उसके अपने अंकल के ऊपर दिया कर, फिर अपने ऊपर दिया कर, फिर अपनी बेटी के ऊपर दिया कर और फिर इसके बाद जल प्रसाद पिया कर। तो संगत जी आज पहला दिन था, मैंने ऐसे ही किया। मैंने सुबह पहले अपने अंकल के ऊपर 7 छींटे दिए जल प्रसाद के, फिर उनको जल प्रसाद पीने के लिए दिया। फिर मैंने अपने ऊपर भी 7 बार जल के छींटे दिए, फिर मैंने भी जल प्रसाद दिया। लेकिन संगत जी जो मेरी बेटी है वो नहीं मानती है और वो मतलब ऐसे बहुत जिद करती है। तो मैं संगत जी क्या करती हूँ, वो काले जाती है तो मैं संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद उसकी जो बाटल है पानी वाली जो बाटल है उसकी वाटर वाली जो बोतल है उसकी, तो मैं उसको पूजा रूम में जाती हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाल देती हूँ, वो भर के दे देती हूँ। वो सारा दिन पीते रहे। इसके लिए मैं अंतर शुक्राना मेरे गुरु जी। अब वो थोड़ा सा उसका गुस्सा कम है, लेकिन मुझे गुरु जी को पूरा विश्वास है कि वो भी अब गुरु जी को मानने लग जाएगी। क्योंकि संगत जी पहले मेरे अंकल भी नहीं मानते थे, अब मेरे अंकल भी गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कई बार वो क्रोध कर देते हैं, थोड़ी सी मतलब ऐसे प्रॉब्लम की जब कोई टेंशन होती है उसकी वजह से, जब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक जब थोड़ा सा हो जाता है तो उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा ऐसे करने लगते हैं। फिर वो मुझे भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि तू सारा दिन ऐसे करती रहती है, तो पागल हो गई है, जो भी तेरे को बोलते हैं तू वही करने लग जाती है। उसके लिए मैं फिर भी मैं शांत रहने के गुरु जी बोलते हैं कि बेटा तूने किसी को कुछ नहीं बोलना, तूने अपना क्रोध नहीं करना, तूने बिल्कुल शांत रहना और बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। उसके लिए मैं शुक्राना मेरे गुरु पापा जो आपने मेरे अंकल की भी रक्षा की है, मेरे बेटे की भी रक्षा की है और मेरी भी रक्षा की है। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। और भी संगत जी एक मैसेज गुरु जी का और आया था। गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि गुरु जी ने मुझे बोला था कि तू बेटे तो शुक्राना कर, तो मैं मतलब जो तेरे काम है वो सभी बन जाएंगे। तो मेरे को बहुत हंसी आ गई संगत जी, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी मतलब जब मेरे पापा मतलब मैंने अपने पापा से कुछ भी लेना आता था ना तो मैं बोलती थी पापा आप मुझे ये ला के दो, फिर आप जो बोलेगे ना मैं वही काम करूँगी। तो जब गुरु जी का ऐसे मैसेज आया कि बेटी तो शुक्राना कर, तो तू जो तेरी हर एक अरदास पूरी होगी, तो शुक्राना करना मत बंद करना रोकना, तेरा शुक्राना चलता रहना चाहिए और तेरी हर अरदास पूरी होगी। तो मुझे बहुत हंसी आ गई। मैंने कहा मेरे पापा भी मुझे बिल्कुल बचपन की तरह मुझे वो कर रहे हैं कि तू मतलब ऐसे कर, तो मैं मतलब ऐसे करूँगी। मैं बहुत खुश होगी, बिल्कुल इतनी खुश होगी मुझे कि मुझे ऐसा पापा मतलब अभी पापा ही बोल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं मैं बहुत खुशी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। अभी भी थोड़े से ब्लैक मैजिक के हैं अपने ही हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अपने गुरु जी पे पूरा भरोसा है। वो हमेशा मेरे साथ हो, मेरे अंकल के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हैं। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी मेरी आपसे चाहिए अरदास है, जो जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, जैसे आपने अपनी इस बेटी को ब्लेस किया वैसे उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और जो भी ये गुरु परिवार जो भी गुरु संगत जो भी आपकी इस बेटी का सत्संग सुनेगी, आप उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना और उनकी लाइफ में भी खुशियों से भर देना। और संगत जी दिवाली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करें, आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी आपकी दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं और गुरु जी सबको ब्लेसिंग दे, उसके लिए भी ना शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप मैं आप सत्संग जगह भी समाप्त करूँगी। गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु ਦੀ। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर लगी हाँ, ਉਹ ਵੀ गुरु जी ने बार मैसेज आ रहा सी, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰੇ ਕਰਾ, ਕੁੜੀਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰੇ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਸਰੂਪ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਪਾਠ ਕਰਵਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।